नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों से। सितारगंज के पंडारी लोसारी बाबा की मजार के पास गेहूं के खेतों में आग लगने से लगभग 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। साथ ही फायर ब्रिगेड के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया है। पता नहीं लगा कैसे लगी है, लेकिन काफ़ी देर से चल रही है, धुआं भी निकल और पटवारी को भेजा तो मैंने, पहले तो भेजा इन्हें पंडरी वालों को, तो ये पंडरी में बता नहीं रहे हैं, तो वो बुला रखा है। बता रहे हैं यहाँ पे गाड़ी तो बहुत देर की भेजी हुई है वहाँ से, पर यहाँ तक तो नहीं पहुँची थी। क्या डील है ये प्रशासन की? प्रशासन की ढील नहीं, वो उनसे गाड़ी है निकाल नहीं पाए, वो इधर को फिर वापस उधर से आ रहे थे, कहीं वहाँ खड़ी कर ली है, उन्होंने पहुँचे नहीं है वहाँ तक। अभी भी जंगल नहीं पहुँच पाई है, क्या पता आगे। मोटरसाइकिल लेकर नंबर देके अपना मैंने बात करा वहाँ जाकर। उत्तराखंड की राजधानी से 50 किलोमीटर की दूरी पर कालसी तहसील के पास बाहरी गांव के पास आग लग गई। बता दें कि आग लगने से बागवानों में कई पेड़ जलकर राख हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जहां लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसान अन्य राज्यों में भी महापंचायत भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले डोईवाला में भी एक महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें कई हजार किसान शामिल हुए थे, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया था। तो वहीं 7 अप्रैल को पोंटा साहिब के हरिपुर टोहाना में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। सिंह राज्यवाल जी हैं, गुरनाम सिंह चटूनी जी हैं, अभी नौजवान लीडर अभिमन्यु कुहार जी हैं, डॉक्टर दर्शन पाल जी हैं। इसके अलावा और भी बहुत से संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरान वहाँ आ रहे हैं और उसके अंदर हम युद्ध स्तर पर इस जो किसान विशाल पंचायत है उसकी तैयारी कर रहे हैं। पड़ता है ये इलाका पोंटा साहिब से 5 किलोमीटर दूर जाके बिल्कुल खुला लंबा चौड़ा मैदान है। 75 बीघा 6 विस्वा मरला 6 विस्वा का जो रकबा है वो बिल्कुल खुला है और 500 बीघा के करीब उसके इर्द गिर्द भी खुला है। तो इसमें 20 से 40 हज़ार के बीच में कम से कम 20 और मैक्सिमम 40 या 50 हज़ार तक हमारी उम्मीद है कि लोग हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल और उत्तर प्रदेश से पहुंचने वाले हैं। इसके ये हमारी उम्मीद है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर काशीपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के बाजपुर, काशीपुर और जसपुर विधानसभा के संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा ने शिरकत की। पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का मूल है कार्यकर्ता और कार्यक्रम। इसलिए हमारी निरंतर बैठकें और कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज हम जो यहाँ मंडल अध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठने वाले हैं, उसमें बहुत प्रमुख कारण जो है, एक तो जो हमारा 2022 का चुनाव है, उस 2022 के चुनाव के निमित्त बूथों तक का संगठन हमने खड़ा कर लिया है। अब अंतिम चरण पन्ना प्रमुख का होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बाकी पार्टियों के मुकाबले बहुत अधिक आगे है। बूथ तक का संगठन हमारा खड़ा हो चुका। अब हम पन्ना प्रमुख की योजना को लेकर चल रहे हैं। तो आज हमारे हर बूथ पर, यानी एक पन्ने में लगभग 50 से 60 वोट होते हैं, उनका पन्ना प्रमुख कौन होगा, उस अभियान को हम शुरू करने वाले हैं, ताकि अगले 2 महीने के अंदर पूरे ज़िले के हर बूथ के हम पन्ना प्रमुख बना चुके हों। तो आज सबसे बड़े अभियान उसकी योजना रचना होने वाली है। साथ ही साथ अभी हमारी सरकार और संगठन में परिवर्तन हुआ है, तो हमारे प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी घोषित हुए हैं। पूरे प्रदेश में उत्साह है। उनका 9 अप्रैल को यहाँ का कार्यक्रम है, तो उनका जब पहली बार आगमन होगा, तो आगमन के नाते उनका स्वागत और जो उनका अभिनंदन, इस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। उन कार्यक्रमों की तैयारियों की योजना रचना बैठक रहने वाली है। साथ ही साथ 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। 14 अप्रैल को बाबा अंबेडकर जो हैं हमारे, उनकी जयंती के कार्यक्रम हैं, जो पार्टी के बहुत प्रमुख कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों की तैयारी के कार्यक्रम हैं।
तो इस प्रकार से जो हमारे लगातार चलने वाले कार्यक्रम है, जिसमें कार्यक्रम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कार्यक्रम और पन्ना प्रमुख, ये 3 हमारे मेन आज बिंदु रहने वाले, जिन पे हमारी बैठक रहने वाली है। खानपुर के चंदपुरी खुर्द गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के पास जंगल में एक युवती का शव खेतों में काम करने गए ग्रामीणों ने देखा तो बताया जा रहा है कि कल युवती खेत में चारा लेने गई थी और शाम को जब घर पर वापस नहीं लौटी तो आज सुबह उसका शव गांव के पास खेत में मिला। जैसे इसकी खबर पुलिस प्रशासन को लगी, हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैथिल अबुदई कृष्णराज एस और एसएसपी देहात प्रेमेंद्र डोभाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। तो ये जो है सुबह हमारा थाना कानपुर में सूचना मिली थी कि जो उस गांव में जो है एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। अभी हमारा फोर्स में टीम सब लोग मौके पर पहुंच गए हैं। अभी घटनास्थल का मुआयना करा और बॉडी का जो है पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सो उसका रिपोर्ट जैसा है उसका अनुसार जो है आगे कार्रवाई किया जाएगा। उत्तराखंड की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।